नमस्कार, मैं एस्ट्रो वंदना आपके अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप खुश होंगे, बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे कुंडली के बारे में। अपनी कुंडली हम कैसे देखते हैं, कैसे अपने कुंडली को देख के हम ग्रहों को खुद से ठीक कर सकते हैं। आइए देखिए, ये हमारा लगन चार्ट है। ये हमारी कुंडली है। ये हमारी लगन कुंडली है। ठीक है, अब हम बात करेंगे राशियों के बारे में। ये हमारी 12 राशियां हैं। 12 राशियां जो कि फिक्स होती हैं। 12 राशियां फिक्स हैं। इसमें अगर हमारे यहाँ लिखा हुआ है कि 12 नंबर राशि है, यहाँ 12 नंबर लिखा हुआ है, तो समझो ये मीन राशि है और ये यहाँ पे फिक्स है। इस घर का अधिपति मीन राशि को दिया गया है और इसका जो लॉर्ड है वो गुरु है। अब हम यहाँ देखेंगे, अब हम बात करेंगे राशियों के बारे में। हमारी पहली राशि मेष, जिसके स्वामी है मंगल। हमारी दूसरी राशि वृषभ, जिसके स्वामी है शुक्र। हमारी तीसरी राशि मिथुन, जिसके स्वामी है बुध। हमारी चौथी राशि कर्क, जिसके स्वामी है चंद्र। पांचवी राशि सिंह, जिसके गुरु हैं सूर्य। छठी राशि कन्या, जिसके स्वामी है बुध। सातवीं राशि तुला, जिसके स्वामी है शुक्र। वृश्चिक राशि 8वीं राशि, जिसके अधिपति हैं मंगल। धनु, जिसके अधिपति हैं गुरु। मकर, जिसके अधिपति हैं शनि। कुंभ, इसके अधिपति हैं शनि। मीन, इसके अधिपति हैं फिर से गुरु। अब ये हमारी राशियां हैं जो कि फिक्स हैं। अब हम बात करेंगे डिग्री के बारे में। ये हमारी डिग्रियां हैं। अगर आप डिग्री के बारे में जान गए, डिग्री के बारे में समझ गए, तो ये आप समझ लो कि आप 50% ज्योतिष सीख चुके हो। आप फलादेश करना सीख गए हो। अब हम बात करते हैं डिग्रियों के बारे में। ये डिग्रियां कब काम करती हैं? ये डिग्रियां जब हमारी दशा महादशा आती है, तब हम ग्रहों की डिग्रियां देखकर जान सकते हैं कि हम उसमें क्या कर सकते हैं, कौन से उपाय कर सकते हैं, कुंडली का फलादेश कैसे कर सकते हैं। अब हम डिग्रियों पे दोबारा आते हैं। डिग्रियों में अगर 0 से 6, 0 से हमारी जो ग्रह की डिग्री है 0 से 6 है, तो वो बाल अवस्था है। अगर ग्रह बाल अवस्था में होता है तो वो हमें 25% रिजल्ट देता है। अगर 6 से 12 ग्रह की डिग्री 6 से 12 है तो वो युवा अवस्था है। तो युवा अवस्था में कोई भी ग्रह 50% रिजल्ट देता है। 12 से 18 ये हमारी पूर्ण युवा अवस्था है। इसमें कोई भी ग्रह है वह 100% रिजल्ट देता है। 18 से 24 ये ग्रह की प्रौढ़ अवस्था है। प्रौढ़ अवस्था है, जिसमें कि कोई भी ग्रह है उसका बल आधा रह जाता है, तो वो हमें 50% रिजल्ट देता है। 24 से 30 ये ग्रह की वृद्ध अवस्था है, जिसमें वो सिर्फ 25% आपको 1 से 2 अगर हमारा ग्रह 1 से 2 डिग्री पे है तो हमें वो कोई रिजल्ट नहीं देगा। कहने का मतलब ये है कि 1 से 2 का जो ग्रह है वो हमें 0% रिजल्ट देगा। अगर ग्रह 29 से 30 डिग्री के बीच में है तो भी वो हमें 0% ही रिजल्ट देगा। अब हमने देखना है कि हमारा मकान नहीं बन रहा, हमारा मकान बनेगा। अगर बनेगा तो कैसे बनेगा, कैसा बनेगा। अगर दशा महादशा देखने के बाद हमें पता लगता है हमारी ये दशा चल रही है, महादशा चल रही है, उसमें हमने देखना है कि हमारे ग्रह में कितना बल है। अगर आपके ग्रह की डिग्री 12 से 18 है तो आप मान के चलो कि आपका जो मकान बनेगा वो बहुत सुंदर होगा, बहुत अच्छा होगा और बहुत अच्छे टाइप का बना होगा। अगर ग्रहों की डिग्री कम है तो उसमें आपका अगर 50% ग्रह का बल है तो उसमें आपका मकान जो होगा वो ठीक होगा। ऐसे हम ग्रहों की डिग्री को देख के ही वो फलादेश करते हैं। अब हम आगे आते हैं इस चार्ट पे। ये हमारा चार्ट कुंडली चार्ट है।
इस चार्ट में ये हमारी लगन कुंडली है। लगन कुंडली में ये हमारे 12 खाने बने हुए हैं। ये हमारा पहला खाना, ये दूसरा खाना, ये तीसरा खाना, ये चौथा खाना, ये पांचवा खाना, ये छठा खाना, ये सातवां, और ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां, और ये 11वां, और ये 12वां। अब हमने ये देखा कि ये हमारी कुंडली है। इसको कुंडली में ये 12 खाने बने हुए हैं। इन 12 खानों को हम घर कहते हैं। ये कुंडली के पक्के घर हैं जो कि कभी भी नहीं बदलते। जो घर होते हैं कुंडली के, ये कभी नहीं बदलते, ये ऐसे की ऐसे रहते हैं। अब आप समझ चुके होंगे कि हमने सबसे पहले अपनी राशियां देखी, उसके बाद हमने डिग्री देखी, उसके बाद हमने जो है अपनी कुंडली देखनी है। इतना कुछ देखने के बाद अभी तक आपको थोड़ा बहुत समझ आ चुका होगा कि हमने क्या क्या देखना है। अब मैंने आपको यहाँ तक समझा दिया। आशा करती हूँ कि आप सब अब इस कुंडली के बारे में थोड़ा बहुत जान चुके होंगे और मैंने इसको बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाया है कि आपको समझ आ जाए। अब हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट अगली वीडियो में आपको शेयर करूँगी। उसमें हम आगे कैसे देखनी है कुंडली उसके बारे में आपसे बात करूँगी। कि है ये अभी स्टार्टिंग है, नेक्स्ट वीडियो आपने देखनी है, तभी आपको ज्योतिष के बारे में समझ आएगा और आप अपनी पूरी कुंडली देख सकते हैं और अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद।